बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई, यदि हम त्रिभुज ए बी ई देखेंगे तो यह वाला त्रिभुज है। यह वाला त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ए सी डी कौन सा त्रिभुज है, देखिए जरा सा, यह वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों का मतलब क्या है कि इन दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी और साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक। तो अब हमें यह सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखिए इसका हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई कहाँ पर है, देखिए ए डी ई यह है, ये ऊपर वाला। तो त्रिभुज ए डी ई बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ए डी ई, इसको किसके समरूप दिखाना है? त्रिभुज ए बी सी, यानी कि पूरे त्रिभुज के। पूरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अब इन दो त्रिभुजों में आप देखिए शीर्ष ए जो है कॉमन है, ठीक है। शीर्ष ए हमारा क्या है, कॉमन है, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हल, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, इस चित्र को अलग से बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए ई बी, देखो ये वाला ए ई बी, डी वाली लाइन सीधे खड़ी है ये, तो यहाँ पर डी आ गया, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज और ए सी डी वाला, ये वाला ए सी डी, यहाँ पर ये ई पॉइंट है तो ई इधर आ गया, डी, ठीक है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, अलग कर दिए, तो ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए ए ये वाला कोण तो इसमें बराबर ही है, ठीक है। तो साथ ही क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए इनके क्या होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि मुझे इसको समरूप सिद्ध करना है तो मेरा ये कोण इस कोण के बराबर है। यदि मैं क्या सिद्ध कर दूं बच्चों, देखिए ये चीज़ पता होना चाहिए, ए डी बट्टे, ठीक है, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई, ये वाली भुजा ए ई बट्टे ए सी। यदि हम ये भी सिद्ध कर दें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कौन सी कसौटी से? एस समरूपता कसौटी से। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो बच्चों यही चीज़ लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ए डी भुजा है, यदि हम देखा यहाँ पर, तो क्योंकि ये कैसे हैं, दोनों सर्वांगसम है, तो यहाँ पर देखिए ए डी किसके बराबर होगा, ए डी किसके बराबर होगा, यहाँ पर ए ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, इसलिए ए डी बराबर किसके होगा, ए ई होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, या सीपीसीटी बोला जाता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरा मुझे ए ई देखिए यहाँ पर, ए ई बराबर
मैंने क्या लिखा, ए डी बराबर ए तो हो गया। अब ए बी बराबर, देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर होगा, देखिए यह वाली भुजा ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। मुझे ज़्यादा नहीं लेने मुझे, क्योंकि ये सारे कोण बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और यह वाली भुजा मेरी, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना है, ए ई किसके बराबर होगा, है देखना, ए ई बराबर होगा, ये तो मैंने लिख ही दिया। ठीक है, नीचे ए बी लेना था मेरे को, सॉरी। ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ए बी बराबर ए सी के। ठीक है, कारण क्या है, सेम रीजन, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए मेरा ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी दिखाना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना है जो देखिए। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, समीकरण 3 होगी। अब मुझे क्या करना है, इन दो त्रिभुजों में लेना है, इसमें और इसमें, जिनको कि हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसलिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए दोनों का उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और ये हमने सिद्ध कर दिया, ए डी बट्टे ए बी तथा ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। ये कहाँ से आया मेरा, समीकरण 3 से, यह सिद्ध किया है भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। कौन सी कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किया क्या हमने, फिर से बता रहा हूं, मेरे पास ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए सी डी, ए बी जो मैंने ग्रीन कलर से किया है और ए डी सी ए सी डी जो पिंक कलर से किया है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमने क्या किया, रफ में इसको मैंने अलग अलग बना दिया, त्रिभुज ए ई बी यहाँ अलग से बना दिया और त्रिभुज ए डी सी इधर बना दिया। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। कक्षा 9 में पढ़ा हमने सर्वांगसमता, यानी कि कोण ए तो कोण ए के बराबर होगा ही। यहाँ पर देखिए दोबारा से, कोण ए, ये कोण ए के बराबर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए था, मेरे को फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों सर्वांगसम है, ये मुझे पता है। अब मेरे को जिनको समरूप सिद्ध करना है, ये दो त्रिभुजों को, इनके मैंने अलग से डायग्राम बना दिया। यहाँ पर त्रिभुज ए डी, यह वाला त्रिभुज है, इतना त्रिभुज, इस त्रिभुज को यहाँ बना दिया ए डी, और त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज है, इसको यहाँ पे बना दिया। अब इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि शीर्ष ए जो है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कोण इक्वल सिद्ध करना पॉसिबल नहीं है, ए समरूपता कसौटी लगानी मुश्किल है। तो मेरे पास जो कसौटी बचती है वो एस वाली होती है। तो एस समरूपता कसौटी क्या कहती है
यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी, देखो ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, ठीक है। ये मैं सिद्ध कर दूं तो मेरे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर देखे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो ए डी किसके बराबर होगा, देखिए ए डी अगर मैं देखूं तो ये वाली भुजा है, ये यहाँ नहीं देखना, यहाँ तो डी पर यह है। ए डी किसके बराबर होगा, ए ई के, तो ये आपस में बराबर है, तो ए डी बराबर ए ई लिख दिया, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, ए बी, ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए, अब ए बी मैं यहाँ से देखूंगा, ये ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। केवल इन दो भुजाओं को लेना है मुझे, यह भुजा इस भुजा के बराबर, ए बी बराबर है इस, बाकी और बराबर भी हैं तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे यही रिजल्ट चाहिए। उसके बाद जब मैंने ये दो रिजल्ट लिए, इनका उपयोग करते हुए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण में इसका भाग दे दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, तो क्या हो गया, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। बस अब मेरा काम हो गया। अब मैंने ये दो त्रिभुज लिए जिनको मुझे समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी। तो इन दो त्रिभुजों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण हो गया। और दूसरी चीज जो मुझे चाहिए था कि ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, यह मैंने यहाँ पर सिद्ध किया है, थर्ड इक्वेशन 3 से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन सी कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा है आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन।